you are a script writer. Yeah. जब आप scripts लिखते हैं, not many, unless you're a film buff, I guess viewers and listeners won't even remember this कि सत्या you co-wrote. Yes. उसमें टाइमिंग है नहीं, बिकॉज आप जब लिखते हैं तो आप टाइमिंग कैसे लिख सकते हैं उसमें, पर हाउ डू यू डू इट देन, हाउ डू यू राइट? नो, सो टाइमिंग नहीं है, लेकिन उसमें रिदम है। रिदम हमेशा होती है कि सीन की भी रिदम होती है कि आप सीन कहाँ से उठाते हैं, उसको कहाँ ले जाते हैं, और उसका एंड जब आप करते हैं तो किस नोट पे करते हैं. इज इट अ लो नोट, इज इट अ हाई नोट, इज इट, आई मीन इट्स ऑलवेज देयर. स्क्रीन प्ले इज रिदमिक, कि आप जब देख रहे हैं तो अच्छा आपने शुरू में ये देखा, आप सेटल हो रहे हैं, फिर आपका थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा, इंटरवल पे अचानक आप, जहाँ पर हम लोग इंडियन फिल्म्स में इंटरवल होता है, तो इंटरवल हम लोग जहाँ करते हैं वहाँ पर हम लोग एक उठान दे के छोड़ देते हैं. वहाँ पर आप जब बाहर निकलते हैं तो आपका मन करता है कि नहीं नहीं यार मुझे आगे जानना है कि क्या हो रहा है, यू नो. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. उन दिनों की फिल्मों के बारे में होती होंगी, क्योंकि आज की फिल्म में जब इंटरवल हो जाता है एंड यू कम बैक एंड इट्स सच अ डेजा वू, ये क्या यार, मतलब तुमने इतना पिच बढ़ा दिया और सेकंड हाफ में फुस हो गए. मतलब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. No, no, but आई बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक अ व्यूअर आई एम टेलिंग यू yeah. कि ये फर्स्ट हाफ में राइटर मूवी मेकर ने इतना इफेक्ट किया और इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया कि सेकंड हाफ में ही फील्स कि मैंने जो जो नहीं किया वो मसाला मैं डाल देता हूँ ताकि फिल्म चल जाए. This is the feeling that you're getting nowadays. So you're basically talking about films which are not working in the second half. which are, जब भी आपको ऐसा लगे, इसका मतलब ये हुआ है कि वो फिल्म जो है इट्स नॉट डन इन अ प्रॉपर वे बाय द प्रॉपर पीपल. इट्स एज सिंपल एज दैट. आप जब भी कभी अच्छी फिल्म देखेंगे, चाहे वो किसी भी एरा में बनी हो, अच्छी फिल्म हमेशा ही ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ती है. ऐसा नहीं है कि अब ठीक है हमारे यहाँ बहुत फिल्में बनती हैं. No, I'm just telling you about my experience. Of course, it's like colored, I guess, judgmental or whatever. But let me come back to Satya. When you wrote it, and the way it has been filmed, by Ram Gopal Varma, that handheld camera, that jerky shots, the lighting was not glamorous, the actors were not made to look glamorous, the gangsters were not larger than life. At that time, जब आप लिख रहे थे, जब आप देख रहे थे, जब आप एक्ट कर रहे थे in your role, did you realize कि ये cult film बन रही है? नहीं. I think the day you know that you're making a cult film, it will never be a cult. Because then your judgments and your आपका वो, सॉरी मैं एक दूसरे तरीके से आपको एग्जांपल देता हूँ. आई एम अ TT प्लेयर. आई प्ले टेबल टेनिस एंड आई प्ले प्रीटी वेल. मैं आई ऑल्सो गेट कोच्ड. एक मुझे लाइफ लेसन मिला था उसमें. तो मैं जिन लोगों के साथ खेलता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं, मतलब मैं नेशनल लेवल के लोगों के साथ भी खेला हूँ, एंड दे आर रियली रियली गुड एंड यू ऑलवेज लूज आउट टू देम. तो मैं अच्छा खेलता हूँ लेकिन मेरे से बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. तो मैं एक दिन खेल के हार गया था और वापस आया, और मेरे कोच ऐसे बैठे हुए थे. तो मेरे कोच ने मुझे बोला कि शुक्ला जी आपको अच्छा नहीं लगता ना आप जब हार जाते हैं. तो मैंने कहा नहीं सर, किसको अच्छा लगता है हारना. तो उन्होंने कहा लेकिन आप एनालाइज करते हैं कि आप क्यों हारते हैं. तो मैंने कहा हाँ सर, वो टेक्निक नहीं है, बॉडी में वो रिदम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें. बोले नहीं नहीं वो ठीक है. प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब इट्स अ 11 पॉइंट गेम, और जब आप खेलने जाते हैं, जब आप पहला पॉइंट खेल रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये बात होती है कि आपको गेम जीतना है. सो दैट मीन्स यू आर नॉट प्लेइंग द फर्स्ट पॉइंट एंड यू आर प्लेइंग द 11th पॉइंट. आपका फोकस 11th पॉइंट पे है जबकि आप खेल पहला पॉइंट रहे हैं. सो द सेम थिंग, if everybody wants to make a cult film, everybody wants to make a great film, everybody wants to make a successful film, but if that is the focus, then you're not making the film. You're either making the success or you're making the cult or you're making whatever, but you're not making film. So But did you believe in it at that stage कि हम कुछ नया कर रहे हैं, मतलब ये the whole team is doing something different, it's an
it was like an experiment also at that stage, this dark film which was being made. कोई उससे पहले कोई ऐसी फिल्में थी नहीं, which हिंदुस्तान में नहीं portrayed- थी, हाँ, दुनिया में थी. okay. So you get inspired, and ये क्वेश्चन हम आज भी करते हैं. But that brutality, Correct. So was India ready for it? Did you feel कि I think हम बहुत ज्यादा बोझ लेकर चलते हैं इस बात का कि लोग तैयार हैं या नहीं है. लोग समझदार हैं, हमेशा से रहे हैं. एक फिल्म थी शारदा, हाँ, राज कपूर, रजनी माला, और मुझे थोड़ी थोड़ी इसकी कहानी याद है कि दे आर लवर्स. वो छोटी फैमिली की हैं. ब्लैक एंड वाइट थी, हाँ. हाँ शायद वो छोटी फैमिली की हैं, मतलब गरीब परिवार से हैं, और ये अमीर परिवार के हैं. ये था. और उनके फादर जो हैं वो विडोअर हैं, और कहीं राज कपूर चले जाते हैं और किसी काम से, और लौट के आते हैं. तो किसी कारणों की वजह से किसी उसमें फादर को उस बीच में फोर्स किया गया कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और इस लड़की ने मजबूरी में फादर से शादी कर ली. So when he comes back, when Raj Kapoor comes back, his beloved is his mother. This is, I'm talking about, I think, black and white era. So क्या हो गया हमारे हिंदुस्तान को भाई? हम इस लेवल की फिल्म सोच सकते हैं, लिख सकते हैं. हम खजुराहो हमने बनाया भाई. हो क्या गया हमें कि अचानक हम कह रहे हैं कि आर वी रेडी माने व्हाट? हमारा माइथोलॉजी पढ़िए, हमारे महाभारत, क्या नहीं डील किया गया उसमें, क्या नहीं डील किया गया उसमें. तो हो क्या गया भाई? अचानक हम ये चूचू का मुरब्बा कैसे हो गया यार? कि हम तैयार हैं, हम सब चीजों के लिए तैयार हैं, हमेशा से थे. करने वाले को भरोसा होना चाहिए. I don't know why we sit on a very high horse and we start looking at people down. I have a big problem with that. You know, in Satya, the reason I come back to it is that जो dialogues थे, it was so authentic. It was, and that underbelly of Mumbai, there was no romanticizing of that. It was gore, it was grime. There was no pretty lighting done to make it look acceptable in that terms. And that freshness is what captured that. हाँ भाई, किसी में तो हिम्मत हुई सच दिखाने की. You know what I mean? Like there are many films, like Shyam Benegal's films or whatever, when raw emotion is shorn off all falsities. That clicks. You know, did you have freedom to write that by Ram Gopal Varma? Did Yes, you have- absolutely. कि हाँ लिखो. Absolutely. So if anybody who was completely free in that film was Ramu. अच्छा. It was Ramu because he had everything on stake. We had nothing on stake. We were not known. तो हमारा क्या, हमने तो किया, करके चले गए. रामू was the one. And आपको मैं एक चीज बताता हूँ, सत्या में गाने हैं, हाँ. करेक्ट? Correct. Yeah. उन गानों का जिम्मेदार कौन है? Hmm. अगर कोई कल्प्रेट है तो वो हम लोग हैं. गोली मारो भेजे में. जितने भी गाने हैं फिल्म के अंदर, कल्प्रिट बोले तो? कल्प्रेट इसलिए क्योंकि उस समय में रामू ने कहा था, आई वांट टू मेक अ फिल्म व्हिच हैज नो सॉन्ग्स. It was a film, and it was unimaginable in that time. Today it is, you can still think of films which doesn't have songs. हम लोगों ने कहा नहीं यार, हम लोगों को लगा नहीं यार, हम तो पहली बार हमें कमर्शियल डायरेक्टर मिल रहा है यार, मतलब ये तो पूरा चांस मार देगा, ये तो आर्ट फिल्म की तरह कर रहा है. कि बेचेंगे कैसे पिक्चर? हाँ, पिक्चर बिकेगी नहीं, वही फिर आर्ट फिल्म के उसमें चले जाएंगे हम लोग. हाँ. तो हम लोगों ने बहुत इधर से उधर से, सब लोगों ने रामू को कन्विंस किया. रामू नेवर वांटेड सॉन्ग्स इन द फिल्म, ही जस्ट वांटेड बैकग्राउंड स्कोर, दैट्स इट. सो रामू वाज रियली फ्री एंड इट वाज हिज बेबी. आप राइटर्स के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ, फिल्म राइटर्स के बारे में जो राइट करते हैं. फिल्म जो होती है, दैट इज द वॉइस ऑफ द फिल्म मेकर, नॉट द राइटर, द वन हु मेक्स द फिल्म.
largely. And especially ये जो डायरेक्टर्स हैं, चाहे शेखर हों, चाहे राम गोपाल वर्मा हो, मणिरत्नम हो, सुधीर मिश्रा हो, ये लोग फिल्म मेकर्स हैं. दे आर स्टोरी टेलर्स. दे आर नॉट जस्ट टेक्निकल डायरेक्टर्स दैट दे कम दे से कि अच्छा ठीक है, वो एक्टर वहाँ खड़ा होगा, ये होगा, ट्रैक मूवमेंट होगा, ऐसे ऐसे कट होगा, फिर यहाँ से. नो, दे आर स्टोरी टेलर्स. So it is always their story. So if anything, if Satya belongs to anyone, it belongs to Ramu. The very basic Satya. Then everybody participated in it. मैंने हमेशा ये बात कही है कि फिल्म के अंदर 4 राइटर्स थे. एक अनुराग, एक मैं, एक राम गोपाल वर्मा, और चौथे राइटर्स थे एक्टर्स. और तीनों आप बॉम्बे के नहीं रहने वाले हैं. हाँ. फिर भी आपने बॉम्बे को इतनी अच्छी तरह कैप्चर किया. मुंबई उस टाइम बॉम्बे ही था. So it is also shot by the basic palette of the film is done by an American cameraman called Gerald Hooper. So there. So जब जेराल्ड हूपर को बुलाया गया था, वो कैलिफोर्निया में रहते हैं, सॉरी कैलिफोर्निया नहीं, फिली में रहते हैं, फिलाडेल्फिया में रहते हैं. तो जब वो आए थे शूट करने के, तो हम लोगों ने कहा यार हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कैमरामैन हैं यार, हम काहे को एक अमेरिकन कैमरामैन को लेके आ रहे हैं. तो रामू ने एक बात कही थी. उसने कहा था कि हम लोग ने इतना देखा हुआ है बॉम्बे दैट विल नॉट बी एबल टू सी इट फ्रॉम एनी अदर एंगल. वो जिसने नहीं देखा है, he'll be like a child in a candy store, and he will try and see something which we are not able to see, because we, जैसे होता है ना कि भाई आप, हमें बड़ा हिमालय बड़ा अच्छा लगता है भाई जब हम जाते हैं. उनसे पूछो ना जो वहाँ रहता है, उसके लिए तो वो रोज सुबह उठता तो देखता सामने पहाड़ है, पिछले 28 साल से 50 साल से वो तो यही देख रहा है. उसके लिए उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है, हम लोगों के लिए होती है. तो उसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि जो आपको लग रहा है कि जो कैप्चर किया है, आई थिंक दैट बिकॉज वी वर आउटसाइडर्स, सो वी वर सो एक्साइटेड विद दिस वर्ल्ड दैट वी वेंट इनटू दैट वर्ल्ड एंड whatever representation. What was it like acting in it? Great. And nothing different from how I act today. Exactly the same. The process is the same. There is no difference. Okay. When you start writing in collaboration with another person, आप उस वक्त अनुराग से senior भी थे, in the sense that you had written and things like that. How much of that creative process में give and take होता है कि अगर आपके साथ कोई फिल्म लिख रहा है तो आई डोंट थिंक दिस इज गोना वर्क, आई थिंक दिस विल वर्क, वो गिव एंड टेक है? ऑफ कोर्स होता है. अगर वो नहीं है, सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग मेजरली रॉन्ग एंड पीपल आर लाइंग टू ईच अदर. इफ यू डोंट डिसएग्री एंड इफ यू डोंट, बिकॉज देयर टू माइंड्स कैन नेवर बी द सेम, दे कैन नॉट बी, बट यू हैव अ कॉमन गोल. ओके. वहाँ तक पहुँचना कैसे है, सिर्फ उसी का झगड़ा होता है. तो क्या अप्रोच लें, क्या न लें, वो, एंड आई थिंक इट्स द हेल्दीएस्ट थिंग एंड इट इज द मोस्ट चार्मिंग थिंग इन राइटिंग, बाय द वे. ओके. Per se in life, that is the most in charming. the creative way, do you feel fulfilled when you Of see course. कि आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसको जो अंजाम देता है, he's done justice to your writing? What is that feeling जब वो नहीं होता फिर? Frustrating? Yeah, I'm sure. अब तक you've never felt that anything? No, you do, and you keep encountering failures. कि और फेलियर खाली मतलब ये नहीं है कि आप पैसे से फेलियर है या सक्सेस का फेलियर है. फेलियर ऑफ योर वर्क, दैट यू इंटेंडेड टू डू समथिंग एंड इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.